अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज नाश्ते में हम लोग खा रहे थे नान। इतने दिन हो गए थे आपी ने नान ही नहीं बनाया था। और आपी बनाती हैं वैसे नान, मैं नहीं बनाती, मुझे इसका आटा नहीं गूंदना आता। सॉफ्ट सा इसका कोई आटा गूंदते जिसमें इतनी चीज़ें डालते हैं जो कि मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती क्या क्या डालते हैं। तो बस आपी का भी आज दिल कर रहा था क्योंकि कल हम लोगों ने ब्लैक चने बनाए थे। तो शोरबे वाले के साथ वो कहती मेरे कितने दिनों से नान खाने का दिल कर रहा था। तो उन्होंने फिर सुबह सुबह उठकर पहले आटा गूंदा, फिर कुरान पाक पढ़ा और अब वो हमारे लिए नान बना कर लेकर आई थी नाश्ते में। और मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया और हमने फिर अपना नाश्ता एंजॉय किया। और उसके बाद आज दोपहर में हम लोगों ने आज आलू वाले पराठे बनाए थे। तो उसके बाद आपी ने गजरेला बनाना शुरू कर दिया, गाजरों वाली खीर, क्योंकि कितने दिनों से उनका दिल कर रहा था खाने को। और हमारे घर तकरीबन सबको ना मीठा बहुत पसंद है। तो 1 से 2 दिन गुजरते हैं तो फिर कोई ना कोई चीज़ बना कर रख लेते हैं। जैसे कभी कस्टर्ड बना लेते हैं, कभी गजरेला बना लेते हैं, कभी सफैयाँ बना लेते हैं, फेनियाँ पड़ी हुई हैं वो बना लेते हैं, फ्रूट चाट बना लेते हैं, क्रीम चाट बना लेते हैं। तो कुछ ना कुछ मीठा चलता रहता है। तो इसलिए आज हम लोग बना रहे थे गजरेला। अपी ने चावल सुबह ही भिगो कर रख दिए थे। उसके बाद उसको जिस पानी में भिगोया हुआ था ना उसी में उन्होंने उसको ग्राइंड कर लिया ताकि फटाफट बन जाए, क्योंकि हमने कहीं जाना भी था। तो उसके बाद उसको चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए। और साथ ही 4 गाजरें बड़े साइज़ की लेकर ना उनको अच्छी तरह से धोकर क्रश कर कर वो इसमें अब डाल दी थी। पहले 3 डाली थी, तो जब दूध देखा, दूध की मिकदार देखी कि अभी तो इसमें और भी दूध डालना था क्योंकि ये कम था। अभी ये जैसे थोड़ा सा पक जाता ना तो और इसमें डालना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे कम लग रही है, तो फिर उन्होंने एक और गाजर धोकर क्रश कर कर वो भी डाल दी। तो ये तकरीबन 4 गाजरें थी बड़े साइज़ वाली, तो वो डाली हैं। और साथ में 2 से 3 लीटर 3 लीटर दूध था। पहले 2 लीटर दूध डालकर उन्हें अच्छी तरह से उस पका लिया था। जब थोड़ा सा वो गर्म होकर थोड़ा सा कम हुआ तो उसमें 1 लीटर और दूध का जो डिब्बा था वो डाल दिया था। और फिर बस इसको ऊपर रख दिया पकाने के लिए। और इसमें चीनी अभी नहीं डाली थी क्योंकि ये जिस बर्तन में हम बना रहे थे ना, इस बर्तन में भी क्या मोस्टली भी मैंने देखा है कि बर्तन के नीचे जब वो लगने लग जाती है खीर वगैरह जब भी हम बनाती हैं, तो वो चीनी जब अगर शुरू में डाल देना हो तो उसकी वजह से भी लगने लग जाती हैं। लेकिन हम लोग तो वैसे लास्ट में ही डालते हैं, जब ये थोड़ी पक जाएगा, दूध थोड़ा कम हो जाएगा तो उस वक़्त हम लोग इसमें चीनी डालेंगे और बस इसको हिलाते रहेंगे। और ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता से गाढ़ी होना शुरू हो गई थी। और भाई की कॉल भी आ गई थी क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग करने के लिए जाना था। इब्राहिम लास्ट ईयर जब पैदा हुआ था तब आपको पता है बच्चे छोटे से होते हैं, तो वो जो उसके कपड़े थे वो अब 1 साल के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो उसके नए कपड़े थोड़े से लेकर आने थे, तो थोड़ी सी चीज़ें हमें भी खुद भी चाहिए थी। तो हम लोग काफ़ी टाइम से गए नहीं थे। हम लोगों ने दरअसल जाना था दूसरी सिटी प्रीमार्क। वहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और बहुत चीप प्राइजेज़ में मिल जाते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं मिलते। और बच्चों की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी वहाँ से मिलती है। तो बस फिर हम लोग जल्दी जल्दी से इसको पका रहे थे। पहले मैं जाकर तैयार होकर आ गई, फिर हम इसलिए अब मैं इसे पका रही थी। और उसके बाद फिर आप ही को मैंने भेजा कि आप चली जाएं तैयार होने के लिए। वो तैयार होने चली गई और अब वो आ गई थी और वो इसको लगी हुई थी करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट रह गया था। और इसके ना वो क्योंकि पकने लगी थी ना बिल्कुल ज़्यादा, तो उसके बुलबुले बन के छींटे बाहर को निकल रहे थे और हाथ में पड़े थे। मेरे तो एक हाथ में पड़ा और मैंने फ़ौरन ही चमचे छोड़ दिया। मैंने कहा ना मेरा हाथ पर जो पड़ रहा है मुझे तो जलन होने लगी है, मैंने नहीं पकड़ना। और बस फिर हमारी खीर पक गई थी तकरीबन उसे 10 मिनट तक। उसके बाद आपी ने बादाम इस पर काट कर डाल दिए और अच्छे के साथ इसके साथ मिक्स कर दिया। देखिए कितनी मज़े की बनी थी। और इस वक्त बहुत गर्म थी, मैं खा नहीं सकती थी। लेकिन आपी मुझे जब इन्होंने बाउल में निकाल दी तो मुझे कहती ये पतीला चाट लो अगर चाटना है तो। लेकिन मैंने साफ़ इनकार कर दिया, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने नए कपड़े पहन लिए, अदरवाइज़ मैं पाकिस्तान में ये सारे काम करती थी। बस फिर हम लोग बाहर आ गए जाने के लिए। ये तकरीबन जैसे पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था ना कि हमारी सिटी से दूसरी सिटी 15 मिनट की रास्ते पर है, तो हम लोग उधर ही जा रहे थे। हमारी सिटी में भी मॉल है बहुत अच्छा, हम लोग मोस्टली वहीं से शॉपिंग करते हैं। लेकिन अब क्योंकि बच्चों की इनकी शॉपिंग करनी है, हमारी सिटी में ना बच्चों की शॉप्स की इतनी दुकानें नहीं हैं जिस कपड़ों की। तो ये थोड़े फासले पर जो है ना वहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं कपड़े। और गर्मियों के भी कपड़े बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग में और कलर्स में, पता है गर्मियों में वो आपको लाइट लाइट
से कलर पहनने बच्चे पहने होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, पिंक से ऑरेंज फ्रोजी सा। तो बस फिर हम लोग इसलिए भी जा रहे थे स्पेशली, तो इब्राहिम के लिए कपड़े ले लेंगे और फिर मुझे भी थोड़ी सी अपनी चीज़ें चाहिए थी, वो भी वहीं से मिलती हैं। तो बस फिर इब्राहिम बहुत इंजॉय कर रहा था अपनी ड्राइव को, उसे बहुत मज़ा आ रहा था गानों सुनते हुए और इन्जॉय करते हुए। और हम लोग मॉल में पहुंच गए थे। भाई हमें उतार कर खुद चले गए थे गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए, हमें वो मेन रोड पर छोड़ गए थे। वो कह रहे थे आप लोग चलो मैं आता हूँ गाड़ी को पार्क कर कर। तो हम लोग अब नीचे जा रहे थे क्योंकि ये नीचे वाले फ्लोर में था जिस शॉप में हमने जाना था। हमने पूरा मॉल नहीं घूमना था, हम बेसिकली सिर्फ आए ही उस एक शॉप के लिए थी। उस एक शॉप में तकरीबन ना सब कुछ ही मिल जाता है, बच्चों के कपड़े, लेडीज़ मैन, जूते आप ले लें, पर्स ले लें, ज्वेलरी ले लें, मेकअप ले लें। ये इतना बड़ा है ना प्रीमार्क, और ये सभी सिटीज़ में नहीं है, कहीं कहीं पर ही है। जैसे हमारे जो एरिया है ना उसमें ये तारागोना वाली जो साइड है ना वहाँ पर है, अदरवाइज़ बार्सिलोना है वहाँ पर है। तो और कपड़े बहुत अच्छे मिल जाते हैं, फ्रॉक वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं हम लोगों को पहनने के लिए। तो बस फिर हम लोग वही देखने आए थे कि गर्मियों की कोई फ़्रॉक वगैरह लगी होंगी तो वो ले लेंगे। कुछ टाइट्स वगैरह लेनी थी मैंने अपने लिए, वो यहाँ से अच्छी मिल जाती हैं, गर्मियों के हिसाब से मोटी भी नहीं होती और कपड़ा बहुत सॉफ्ट सा होता है। और बस फिर मैं पर्स देखने लगी, मुझे ये सारे पर्स जो है ना बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन इनमें ना सिर्फ एक फ़ॉल्ट था, इनमें किसी में भी ज़िप नहीं थी, ये सारे ज़िप के बगैर थे। और पता है पर्स पर ज़िप होनी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी पर्स उल्ट भी जाता है और सारा कुछ बाहर निकल आएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ तो मोस्टली हो जाती है, क्योंकि अगर पर्स थोड़ा सा भी उल्ट जाए, जैसे हम गाड़ी में बैठे पर्स रखते रखते भी अगर थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो सारा कुछ जो भी अंदर होगा वो बाहर निकल आता है, कार्ड्स वगैरह ये वो। तो एक आधा पसंद आया भी था, लेकिन मुझे उसका कलर नहीं पसंद आया था, इसलिए फिर मैंने लिया नहीं। अदरवाइज़ पहले मैं यहाँ से एक पर्स लेकर गई थी, वूल में बना हुआ था, बहुत ही प्यारा था, लाइट आसमानी कलर का था। तब मैं भाई के साथ अकेली आई थी और बस मैंने फिर अपनी टाइट्स ले ली और आपी वगैरह को ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। आगे के हम लोग आगे जा रहे हैं तो माँ जो लेकर, तो उसके बाद फिर मैंने कहा वो पता नहीं कहाँ गई हुई हैं, तो चलो मैं अपनी खुद ही शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैं फिर थोड़ी ज्वेलरी वगैरह देखने लग गई, ज्वेलरी देखी, थोड़े और चीज़ें देखी, तो मुझे तो कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ना नेक्स्ट मंथ में मैंने आपको बताया था ना सेल्स लग जाती हैं, तो तब प्राइजेस थोड़े और भी कम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो एक महीना वेट कर लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ में जब प्राइजेस कम होने ही हैं इन चीज़ों के तो फिर अभी लेने का क्या फ़ायदा। और बस फिर मैंने तो कुछ नहीं लिया। उसके बाद फिर मैं ऐसे घूमती रही, चीज़ें अब देख ली हैं मैंने, मुझे कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई थी। तो अब एक मंथ के बाद जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं जल्दी जल्दी से वो सारी चीज़ें खरीद लूँगी। और वैसे भी मोस्टली यहाँ पर रिंग्स वगैरह भी थी और बालियाँ थी। बालियाँ तो मैंने ऑलरेडी आपने मेरे व्लॉग्स में देखी होंगी, मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं, तो मुझे वही बहुत पसंद आया। और ये वाली बहुत छोटी छोटी सी, मुझे इतनी अच्छी नहीं पसंद, मुझे वो पसंद है जो कानों में हिलती हैं। तो उसके बाद जूते देखने लगे। आप ही को ये वाले जूते घर में पहनने के लिए चप्पल बहुत पसंद आई थी, लेकिन क्योंकि ये आगे से चौड़ी थी तो उनका पाँव बहुत पतला है और छोटा है, तो वो ऐसे खुला खुला सा आगे से लग रहा था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप ना लें, बेकार है।
तो फिर बस फिर हम लोग बच्चों की आगे थे, क्योंकि इब्राहिम के तो लेना बहुत ज़रूरी थे कपड़े। उसके पास वाकई में नहीं थे। जो पाकिस्तान से आते हुए भाभी उसके लिए शलवार कमीज़ें सलवा कर लेकर आई थी, लोन की वो थी। या थोड़े रिलेटिव्स वगैरह देती है ना, जब बच्चे कहीं आते जाते हैं, तो वो अब पाकिस्तान से यहाँ आ रहा था, तो तब रिलेटिव्स ने उसे कपड़े दिए थे, लेकिन वो मोस्टली सर्दियों के थे। तो बस फिर हम लोगों ने कपड़े लिए और फिर घर वापस आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।